Hello students, welcome to English Express. Today I am going to discuss with you all the second poem of class 10th English book First Flight, titled Fire and Ice. This poem is written by Robert Frost. So before I start this poem, I would like to tell you that how this fire and ice stands for. Fire stands for desire, greed, lust, and ice stand for hatred and cold. Actually, the poem expresses the profound idea about the end of the world. They think either the world will end by fire or by ice. पोएट यहाँ पे बता रहे हैं कि लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, अपने में विचार करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो इस पृथ्वी का या इस संसार का जो विनाश होगा या अंत होगा वो कैसे होगा. कुछ लोग कहते हैं कि डिज़ायर की वजह से, फायर की वजह से होगा, और कुछ लोगों का ये मानना है कि आइस की वजह से होगा, जो कि हेट्रेड को स्टैंड करता है. हियर फायर स्टैंड्स फॉर द डिज़ायर, ग्रीड, लस्ट, एंड आइस स्टैंड फॉर द हेट्रेड, नफरत के लिए. एंड बोथ द कंपोनेंट्स, और ये दोनों ही जो चीज़ें बताई गई हैं, फायर एंड आइस, आर कंपेयर्ड विद सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस. क्योंकि ये ह्यूमन के अंदर अगर ये दोनों इमोशंस ऐसे हैं, ज़्यादा पाने की इच्छा, जिसमें कि इच्छाओं के बारे में बात किया है, या किसी के लिए नफ़रत, ये दोनों ही एक ह्यूमन बीइंग का पतन करती है, विनाश करती है, उसके इमोशंस को पूरी तरह नष्ट कर देती है. क्यों? क्योंकि इंसान वहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा करता है. चाहे वो नफ़रत हो, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तब भी वो किसी का विनाश करेगी, किसी का बुरा करेगी. और जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लालची हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए हमारी इच्छाएँ प्रबल हो जाती तो भी वो कहीं ना कहीं हमारा विनाश करती है. क्यों विनाश करती है? जब हम चीज़ों को नहीं पाएंगे तो मुमकिन है क्रोध होगा और ये कहीं ना कहीं नुकसान ही करेगा. द पोएम वेरी आर्टिस्टिकली अंडरपिन्स द फिलॉसफी दैट आर इमोशंस रूल्स अस, and if we don't control our emotions, it will surely destroy everything around us. और अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमारे चारों तरफ वातावरण में कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं पूरे संसार को नष्ट करने के लिए दोनों चीज़ें काफ़ी हैं. अब इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ पोएम के बारे में कि जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो आपस में डिस्कशन करते हैं कि ये जो पृथ्वी है या फिर ये जो दुनिया है इसका अंत कैसे होगा. वो अपनी अपनी जो व्यूज़ हैं उसको शेयर करते हैं. तो आइए लेट्स स्टार्ट द पोएम. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. पोएट कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है, ये जो संसार है, ये फायर से, डिज़ायर से ख़त्म होगा. फायर स्टैंड किसके लिए करता है? डिज़ायर के लिए, हमारी इच्छाओं के. क्योंकि आज के समय में आप देख सकते हैं कि हर इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी जो उनकी अंदर की फीलिंग्स हैं या फिर कह सकते हैं जो भी चीज़ें वो पाना चाहते हैं, उसको पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है. ठीक है. और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है, ये उसका कैसे इसका विनाश होगा, कैसे इसका अंत होगा? आइज़ से. या फिर एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो लोगों का मानना है कि पृथ्वी जो है उसका जो कोर है वो इतना गर्म हो जाएगा कि सब जगह आग लग जाएगी और पूरा अर्थ जलकर नष्ट हो सकता है, पूरी पृथ्वी जलकर नष्ट हो सकती है और पूरा संसार ख़त्म हो जाएगा. और दूसरी तरफ कुछ लोग जो कहते हैं कि जो अर्थ है वो आइस से ख़त्म होगी. मतलब आइस बता रहे हैं यहाँ पे कि टेम्परेचर जो हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इतना डाउन हो जाएगा पृथ्वी का कि किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी लाइफ की जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी. आगे बढ़ते हैं. फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. फिर पोएट कहते हैं कि लेकिन जो मैंने टेस्ट किया है, जो पोएट कह रहे हैं कि जो उनका अपना एक्सपीरियंस है, वो कहते हैं कि उनको लगता है कि जो पृथ्वी है जो डिज़ायर से ख़त्म होगी. क्यों? क्योंकि वो कहते हैं मैं उन लोगों की बात से ज़्यादा, पोएट कहते हैं कि मैं उन लोगों की बात मानता हूँ जो फायर को फेवर करते हैं. मतलब कि जो पृथ्वी है वो डिज़ायर, अपनी इच्छाओं को न रोक पाने वाले मनुष्यों के कारण ख़त्म होगी. क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी जो डिज़ायर होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती, एक के बाद एक बढ़ती ही चली जाती है. और आज का जो सिनेरियो, जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो यही है कि हम अपनी डिज़ायर को, अपनी लस्ट को पूरा करने के लिए
कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आज के समय में इतने युद्ध हो रहे हैं, इतने वॉर्स हो रहे हैं। तो वॉर क्यों हो रहे हैं? वॉर का क्या इंटेंशन है? सिर्फ डिस्ट्रक्शन है। क्या ऐसा थोड़ी है कि वॉर में लोग मर नहीं रहे हैं और जो वॉर में जो लोग जीत जाएंगे उनकी मृत्यु नहीं होगी, बट वो सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर पोएट आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट। पोएट कहते हैं यहाँ पे कि अगर इस दुनिया को, इस संसार को ख़त्म होना है, और वो भी कितनी बार? पेरिश मीन्स होता है डाई या फिर नष्ट हो जाना। ख़त्म होना है ट्वाइस मीन्स दोबारा। अगर ये कहे कोई कि एक बार तो जो लोगों ने विचार किया, जो व्यूज़ दिया है कि फायर से ख़त्म होगी, और दोबारा जो पोएट कहते हैं कि अगर मैं ये सोचता हूँ या मैं ये, मेरे ख्याल में ये आता है, या मैं ये आई नो एनफ ऑफ द हेट, मैं नफ़रत भी जानता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि दुनिया में बहुत ज़्यादा हेट्रेड है। आप देख सकते हैं कि आज कोई किसी की संपन्नता को देख करके, खुशी को देख करके खुश नहीं होता है। किसी के कहीं पे कुछ बुरा हो रहा है या कोई मर रहा है तो उसके लिए इमोशंस डेवलप नहीं होते हैं। तो ये आइस को स्टैंड करता है क्योंकि हम कोल्ड ब्लडेड हो गए। कोल्ड ब्लडेड डज नॉट मीन दैट वी आर डाइंग। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है, या फिर हेट्रेड का मतलब है कि हमारे अंदर से जो इमोशंस है, जो काइंडनेस थी, जो सिंपैथी थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स थी वो सबकी सब चीज़ें ख़त्म हो गई है। तो पोएट कहते हैं कि अगर दोबारा पृथ्वी को ख़त्म होना हो या फिर दोबारा इस संसार का अंत होना हो, तो मुझे लगता है कि ये जो हेट्रेड है, ये जो आइस है, जो सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा है इस पृथ्वी के डिस्ट्रक्शन के लिए। फिर कहते हैं पोएट, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। फिर पोएट कहते हैं डिस्ट्रक्शन के लिए, विनाश के लिए नफ़रत भी बहुत है। एक दूसरे के प्रति आज के सिनेरियो में, आज के समय में हम जो नफ़रत पाल रहे हैं, ये भी दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। आप देख रहे होंगे या आप सोसाइटी में सुनते होंगे, आपको पूरे समाज में ये सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि कोई किसी के यहाँ किसी की डेथ हो जा रही है तो हम उसके यहाँ नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते? ये सोच करके कि हमारा उससे कहीं कोई रिलेशन नहीं, हम उसको नहीं जानते हैं। बट एक समय ऐसा भी था जब लोगों के अंदर इमोशंस होते थे और बिना जान पहचान के लोग वहाँ पे सिंपैथी के लिए, काइंडनेस के लिए चले जाते थे। पर दिन पे दिन ये जो दुनिया है वो नफ़रत की तरफ, हेट्रेड की तरफ बढ़ती चली जा रही है। और लास्ट लाइन में जो पोएट कहते हैं, एंड वुड सफिस सफिशिएंट। सफिस मीन्स होता है टू बी सफिशिएंट या पूरा करना। तो कह रहे हैं कि इस दुनिया में पर्याप्त नफ़रत है, बहुत ज़्यादा नफ़रत है इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। तो पोएट कहते हैं कि सेकेंड टाइम अगर इस वर्ल्ड को ख़त्म होना हो, इस संसार को ख़त्म होना हो, तो वो हेट्रेड से भी ख़त्म हो सकती है। ये प्रोसेस थोड़ा धीरे है, स्लो होता है, बट ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पोएम में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच को, कौन सी पोएटिक डिवाइसेस को यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें राइम स्कीम क्या यूज़ हुआ है। तो आप राइम स्कीम इस पोएम की देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेंजा में जो राइम स्कीम है आपकी, ए बी ए, फायर ए, आइस बी, डिज़ायर एंड फायर, अगेन वी आर हैविंग द सेम साउंड, सो ए बी ए। और सेकंड स्टेंजा में आप देख सकते हैं फिर ट्वाइस एंड आइस, हेट एंड ग्रेट, और फिर ट्वाइस, ए बी ए। ये आपका राइम स्कीम है। इसके बाद आइए अब हम लिटरेरी और पोएटिक डिवाइसेस की तरफ बढ़ते हैं। एसोनेंस देखने को मिलता है हमें। इट इज़ अ रिपीटिशन ऑफ द वोवेल साउंड इन द सेम लाइन। और आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। द लॉन्ग साउंड जो ओ का यहाँ पे यूज़ हुआ है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर। आप ये देख सकते हैं फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन में, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर में। इसके बाद हम एलिट्रेशन भी देख सकते हैं। एलिट्रेशन आप जानते हैं कि रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है या वोवेल साउंड होता है। जब किसी चीज़ का रिपीटिशन होता है साउंड का, तो वहाँ पे एलिट्रेशन होता है। द साउंड ऑफ एफ इन फेवर फायर। फेवर फायर मीन्स आप फिर से देख सकते हैं फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन में, फर्स्ट स्टेंजा की फेवर फायर यूज़ हुआ है। एफ साउंड को रिपीटेडली यूज़ किया गया है। और फिर आप देख सकते हैं वर्ल्ड विल,
वर्ड विल आपको मिलता है फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में, तो इसमें भी रिपीटेशन यूज़ हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं, हमें देखने को मिलता है इमेजरी। इमेजरी इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक द रीडर्स परसीव थिंग्स इन्वॉल्विंग देयर 5 सेंसेस। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। अब हम जब हमारे सामने जब ये वर्ल्ड विल डाई और इट विल एंड इन फायर, तो ये एक इमेज हमारे सामने क्रिएट होकर के आ सकती है या आती है, तो यहाँ पे इमेजरी यूज़ हुआ है। फिर आप देख सकते हैं एनाफोरा भी है यहाँ पे। एनाफोरा आपको कहाँ देखने को मिलता है? रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन टू स्टार्ट 2 और मोर लाइन्स इन द सेम सीक्वेंस। सम से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और जो सेकंड लाइन है फर्स्ट स्टैंजा की, वो सम से स्टार्ट हो रही है, दोनों लाइनें कंटिन्यूएशन में है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? एनाफोरा है। फिर आप पर्सोनिफिकेशन भी देख सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन कहाँ है? आप देख सकते हैं पर्सोनिफिकेशन इज टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज टू शो द लिविंग ऑब्जेक्ट, टू शो इन द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। जैसे यहाँ पे फायर जो आइस है, जो इसमें दिखा रहे हैं कि इट इज़ कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो फायर आग और जो बर्फ़ है, इन दोनों को दिखाया है कि वो क्या कर रही है? डिस्ट्रक्शन कर रही है, विनाश कर रही है। तो यहाँ पे भी हमें इन फायर और आइस जो है, इसमें हमें थोड़ा सा डिस्ट्रॉय करने के प्रोसेस में पर्सोनिफिकेशन दिखता है। और वैसे ये पोएम जो है मेटाफोरिकली यूज़ हुआ है, फायर और आइस जो कि डिज़ायर और हेट्रेड को शो करता है। आगे बढ़ते हैं। इंजाममेंट भी देखने को मिलता है। इट इज़ डिफाइंड एज थॉट और द क्लॉजेस दैट डज नॉट कम टू एन एंड एट द लिंक लाइन ब्रेक, रादर इट मूव्स ओवर टू द नेक्स्ट लाइन। जैसे आप देख सकते हैं, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड टू डिज़ायर, यहाँ पे आपका लाइन ख़त्म नहीं होता है और बल्कि नेक्स्ट लाइन पे कंटिन्यू करता है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पे इंजाममेंट जो होता है, ये एक लाइन जब फिनिश नहीं होती और उसका कंटिन्यूएशन में वो नेक्स्ट लाइन को भी कैरी करती है, तो यहाँ पे हमें इंजाममेंट देखने को मिलता है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें।